जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि जातीय समीकरण भी साधना होगा। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा, बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा। आशिका का रुख कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ में जुड़ रही हैं। आशिका, पश्चिम बंगाल की सूची देखें तो बशीरहाट पर नजर जाती है, रेखा पात्रा को टिकट दिया गया। जब आपको सिस्टम से सवाल करने थे तो सिस्टम में आना पड़ेगा, और बीजेपी ने वो मौका दे दिया, और वही थी पहली। बिल्कुल सपना, ये बड़ा जो है ये बड़ी घोषणा है बीजेपी की तरफ से। रेखा पात्रा पहली वो महिला हैं जो संदेश खाली में बाहर आकर के उन्होंने मामला दर्ज कराया उत्तम सरदार शिबू हाजरा के खिलाफ, शेख शाहजहां के खिलाफ आरोप लगाए, जिसके बाद उनको अब बसीरहाट से चेहरा बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि बसीरहाट वो सीट है जहां पर अभी नुसरत जहां अभिनेत्री वो सांसद हैं टीएमसी की, और उनका टिकट हालांकि टीएमसी ने काट दिया है, उनकी जगह किसी और को टिकट दिया जो पहले सांसद हुआ करते थे। लेकिन अब रेखा पात्रा जब मैदान में है, संदेश खाली खास तौर पर बड़ा मुद्दा पूरे पश्चिम बंगाल के लिए होगा, तो ये बड़ी बात है। उधर देखें कृष्णनगर में महुआ मोइत्रा वो निशाने पर रही हैं भाजपा के, उनके खिलाफ राज परिवार से राजमाता अमृता रॉय को जो है टिकट दिया गया है, भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। ये भी स्वरूप का इसका भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है, माना जा रहा है। हालांकि दिलीप घोष की बात करें, भाजपा के राज्य अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, उनको उनकी सीट बदली गई है। मेदिनीपुर से वो सांसद थे, उनको वहां से हटा करके बर्दवान दुर्गापुर लाया गया है, और मिदनापुर से फिलहाल अग्निमित्रा पॉल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। साथ ही साथ दक्षिण कोलकाता ममता बनर्जी उस सीट से सांसद रही हैं, वहां पर देवश्री चौधरी जो कि सांसद हैं रायगंज से और केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, उनको दक्षिण कोलकाता से उतारा जा रहा है, न कि रायगंज से। लेकिन हालांकि सपना अभी 3 सीटें आसनसोल और डायमंड हार्बर, इन 2 सीटों पर अब भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है भाजपा की तरफ से। ठीक है आशिका, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये 5वीं सूची जो जारी हुई है, अलग अलग राज्यों के जो सबसे बड़े कैंडिडेट रहे हैं वीवीआईपी, अभी फिलहाल आप ग्राफिक्स वो देख रहे हैं जिनके टिकट कट गए हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट चुका है, और अब ये जो नए चेहरे सामने आए, वायनाड से के सुरेंद्रन, बाराबंकी राजरानी रावत, पहले कोई और उम्मीदवार था लेकिन उन्होंने अपना उम्मीदवारी वापस ली थी, मेनका गांधी सुल्तानपुर से, अरुण गोविल मेरठ से। मैं एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख करूंगी, अमित का रुख करेंगे हम। अमित, अरुण गोविल भी बहुत बड़ा चेहरा है, मेरठ से ही आते हैं और मेरठ में ही उनको टिकट दे दिया गया, तो किस तरीके से मेरठ का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन और समर्थन मिला था, उसको देखते हुए मेरठ से अरुण गोविल को कैंडिडेचर दिया गया है। इससे पहले राजेंद्र अग्रवाल यहाँ से सांसद हुआ करते थे, और पुराने सांसद थे, पार्टी के संगठन के जो व्यक्ति थे वो थे ठीक अश्विनी चौबे की तरफ, उनका भी टिकट कटाया। और अरुण गोविल की तरफ सिर्फ मेरठ क्षेत्र नहीं है, याद रखिए ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र है। और ठीक उसके बगल में अगर देखिए अतुलगढ़ अरुण गोविल, गाजियाबाद मेरठ, ये अहम चीजें हैं, अहम 2 सीटें हैं जहां से पार्टी ने अपने दोनों उम्मीदवार बदले हैं। पहले चरण में इनकी घोषणा नहीं हुई थी, तो मतलब साफ है कि केवल सीट नहीं बल्कि उस पर किस समुदाय से लोग ताल्लुक रखते हैं और कैसा इनकी उम्मीदवारी से पूरे देश में या उस स्पेसिफिक पूरे रीजन में असर पड़ेगा, वो उसको पार्टी ने ध्यान में रखा है। मंडी की सीट देखिए, बंगाल में सीटों को देखिए, उड़ीसा में सीटों को देखिए, उत्तर प्रदेश में सीटों को देखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। ये बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी सूची में जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आया वो कंगना रनौत का, किस तरीके से मंडी से उनको टिकट दिया गया। पहले चरण में चुनाव पीलीभीत में होना है। वरुण गांधी अपना नॉमिनेशन का फॉर्म मंगा कर रख लेते हैं, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या निर्दलीय अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, क्योंकि उनको तो टिकट बीजेपी ने दिया नहीं, उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया। मंडी से कंगना रनौत उतर रही है। मेरठ का चुनाव दिलचस्प हो गया। अरुण गोविल जो राम का अभिनय करते हैं, देश भर में राम के स्वरूप में पूजे जाते हैं, अरुण गोविल को टिकट दे दिया गया। इधर बिहार में एक बक्सर में चेंज देखने को मिला। बशीरहाट में उस व्यक्ति को टिकट दिया गया जिन्होंने सबसे पहले संदेश खाली का मुद्दा उठाया। तो एक ऐसी सूची नजर आ रही है जिसमें आप कह सकते हैं कि 370 पार का लक्ष्य दिख रहा है। दोनों बेटियों के अलावा आरजेडी ने ओजियारपुर से आलोक मेहता का टिकट फाइनल कर दिया है। बांका से जयप्रकाश नारायण को टिकट दिया है। बक्सर से सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है, और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। किसी गठबंधन में हम लोग हैं तो मिल बैठ करके बातचीत करते हैं, और फिर उसके बाद एक किस्म से संयुक्त बयान जाता है कि साहब हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि इनको यहाँ से टिकट दिया जाए, इनको वहाँ से टिकट दिया जाए। वो तो हुआ नहीं इसमें। अब
सीट शेयरिंग की जो बातचीत हो रही थी वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, वो गए थे उसमें। उनकी क्या बातचीत हुई राजद के साथ हमको मालूम नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि हमारे अध्यक्ष चले गए हैं दिल्ली हाईकमान